प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो किन, लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन, पल न बालो निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि आपको पता ही है कि हम श्री सागर ग्रंथ कर रहे थे और उसके हमारे 10 प्रकरण हो चुके थे और आज हम 11वें प्रकरण से प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें श्री सुंदर साथ को श्रृंगार, जिस तरह से आपने पहले राज्य के श्रृंगार के बारे में जाना, श्यामा जी के श्रृंगार में के बारे में जाना, तो अब धामधनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के हमें सुंदर साथ के श्रृंगार के बारे में बता रहे हैं। देखो, सबसे बड़ी शोभा उनकी वही है, वाहिदत एक दिली, जो पहली चौपाई में ही आता है। वह किस तरह से वो एक होकर के बैठी है। कहते हैं, सुंदर साथ बैठा अचरज सो, जानो एक ही अंग हिल में। अब दामदनी अक्षरातीत मूल मिलावे में जब सखियों को ये झूठा ब्रह्मांड, ये माया का ब्रह्मांड दिखाने के लिए बैठाते हैं चरणों में कि सब बैठ जाओ और मैंने तुम्हें उस माया के ब्रह्मांड को दिखाना है। अब देखो क्या कहते हैं, उनके अंदर क्या है, अचरज है, क्योंकि आज तक जानती ही नहीं थी माया के ब्रह्मांड के बारे में। आज तक दुख के बारे में पता ही नहीं था कि दुख चीज क्या है। तो बड़ी हैरानी थी मन में, ये खेल होगा कैसा, ये माया है क्या, ये माया कैसी है, कैसे वहां के लोग हैं, कैसे वहां के जीव हैं। तो ये उन सबके मन में क्या था, बड़ी अचरज था, बड़ी हैरानी थी। जानो एक ही अंग हिल में, और ऐसे मिलजुल करके बैठी हैं जैसे मानो वो सभी एक ही अंग हों। कहते अंग अंग सबके मिल रहे और ऐसे चिपट के बैठी हैं, यानी कि एक दूसरे से सट करके, एक दूसरे से जैसे मानो अंग से अंग मिला करके। जैसे अंग से अंग मिलाना क्या होता है, बिल्कुल चिपक के बैठना, साथ मिल के बैठ जाना। सब शोभित हैं एक दिल, और उनकी शोभा कैसी है, एक दिली की भावना उनके अंदर है। एक दिली की भावना उनकी उस समय मूल मिलावे में जो है, वो उनकी सब सर्वोत्तम शोभा है। तो सुंदर साथ जी हमें धामधनी अक्षरातीत इस सुंदर साथ के श्रृंगार के बारे में बता करके हमें भी ये समझा रहे हैं कि सबसे बड़ा श्रृंगार हमारा यही है कि हमारे अंदर एक दिली हो। जिस दिन हमारे अंदर वाहिदत आ गई, एक दिली आ गई, हमारे अंदर किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं रहेगा, हम सब एक बन के रहेंगे। हमें ऐसा लगेगा कि हम सब एक ही तो हैं, अलग नहीं है। हम किसी की उन्नति से कभी ईर्ष्या नहीं करेंगे, किसी को आगे बढ़ने में बल्कि सहयोग करेंगे। तो ये हमारी सबसे बड़ी शोभा है, तभी राज्य अंदर आकर के विराजमान होंगे। तो कहते हैं किस तरह से उनका बैठने का ढंग जो है, किस तरह से वो मिलजुल करके इकट्ठी होकर के। तो हमें भी अगर इस मार्ग पे चलना है तो एक होकर के चलना है, एक होके चलेंगे, एक दिली रखेंगे, तभी दामदनी अक्षरातीत हमारे हृदय में आकर के विराजमान होंगे। सरल हृदय तभी होगा जब एक दिली आएगी। अगर एक दिली आएगी तभी समझो कि हमारे दिल में सबके प्रति समान भाव है, हमारे अंदर कोई किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, कोई छल नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सरल भाव से। तो हमें बता रहे हैं कि सबसे बड़ी शोभा उनका श्रृंगार, सबसे बड़ा ये श्रृंगार है कि वो एक दिली की भावना लेकर के बैठे हैं। अगर हमें भी धनी ने जैसा कहा है कि श्रृंगार किया सब दूल्हे, श्रृंगार किया न दूल्हे बस्तर और भूषण, अब वक्त आया देखन का, देखो
आत्म के कि अब हमारा राज्य अगर वस्त्र और आभूषण का श्रृंगार सज के बैठी है, तो हमें भी अपने पर आत्म का श्रृंगार सजना है। तो पर आत्म का श्रृंगार यही है, एक दिली। हमें एक दिली का भाव लेकर के आना है। कहते हैं, जानो मूल मेला सब एक मुख। देखो परम धाम में, ये तो आप जानते ही हैं कि वाहिदत है, एक दिली है, सब एक है, बिल्कुल सबके दिल में एक से भाव है। अब वो जो मूल मेला क्या है, एक तो मेला इस ब्रह्मांड में है, इस ब्रह्मांड में आई, और फिर किस तरह से हमें घुम्मट जी में इकट्ठे होना है, वहां भी मेला होना है। लेकिन जो मूल है मेला, जैसे हमारे मूल तन कहाँ है, मूल मिलावे में, परम धाम में, तो वही हमारा मूल मेला है। जब हम मूल मिलावे में दामदनी अक्षरातीत के चरण कमलों में बैठे हैं, तो कहते हैं, जानो मूल मेला। जो उस मूल मेले में, उस मूल बैठक में, परम धाम में जो ब्रह्म सृष्टियां बैठी हैं, सब एक मुख, सबका मुख एक सा है। जैसे इस ब्रह्मांड में है, इस ब्रह्मांड में क्या है, किसी का मुंह चौरस है, किसी का गोल है, किसी का लंबा है, लेकिन वहां पर सबका ऐसा तो सब एक ही है, सबके चेहरे एक से लगते हैं, बिल्कुल एकदम, सबका मुख एक ही है, सब पे नूर भी बराबर है, तेज भी बराबर है, सबकी शोभा भी बराबर है, क्योंकि राज्य के नूर से श्यामा जी बनी है, श्यामा जी के अंग सुंदर साथ हैं, तो कैसे फर्क हो सकता है। तो किस तरह से वो सब मूल मेले में बैठी हैं, एक मुख, उनका मुख बराबर, एक सा है, एक सी शोभा है सबकी, सब एक शोभित श्रृंगार, और एक ही श्रृंगार से वो शोभित है, सबका श्रृंगार भी बराबर है, किसी के श्रृंगार में कोई फर्क नहीं, क्योंकि वहां घट बढ़ है ही नहीं, वहां अंतराय है ही नहीं, फर्क है ही नहीं, क्योंकि जो दामदनी अक्षरातीत के अंदर जो गुण है ना, वो वहां के जब वस्त्रों में भी है, आभूषणों में भी है, हर वस्तुओं में है, सब चेतन भी है, सब में सुगंध भी आती है, सब बात भी करते हैं, सबकी शोभा भी एक सी है, तो रूहों की कैसे नहीं होगी, क्योंकि परम धाम में तो सब एक है, सब एक रस है, सब कुछ एक है, तो सब एक ही श्रृंगार से सुशोभित हैं। सबसे बड़ा श्रृंगार उनका वाहिदत है, एक दिली है, जो जिसके दिल में आता है सबके दिल में आ जाता है। ये नहीं कि यहाँ के माया के ब्रह्मांड की तरह से दिल में कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है, हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, वो नहीं है। वो जो है, जो धनी के दिल में आया, सब रूहों के दिल में आ गया, एक रूह के दिल में आया, राज्य के दिल में भी आ गया, सभी रूहों के दिल में भी आ गया। कहते हैं, सागर भरिया सब एक रस। अब जो मूल मिलावे में ब्रह्म सृष्टियां बैठी हुई है ना, उन ब्रह्म सृष्टियों में आठों सागर समाये हैं, उनके अंदर नूर का सागर भी है, नीर सागर तो है ही, ब्रह्म सृष्टियां हैं, किस तरह से वो शोभा तो है ही, फिर श्रृंगार की शोभा भी है, सब जो राज्य के दिल में है, इष्ट है, वाहिदत है, निस्बत है, वो सब उनके दिल में है। सागर भरिया सब एक रस, सबके अंदर एक समान वो सागर सारे समाये हुए हैं, आठों सागर सभी के अंदर, चाहे वो इश्क का है, निस्बत का है, वाहिदत का है, सारे सागर उनके अंदर समाये हुए हैं। तो अब माही कई विध तरंग अपार, और उसमें अनेक तरह की, अपार मैंने कोई संख्या नहीं, अनगिनत तरंगे उठती हैं, आनंद की तरंगे उठती हैं, जिस तरह से सागर में लहरें उठती हैं, तो ऐसे ही रूहों के दिल में भी, क्योंकि वहां पर क्या है, वो अपने आप को आशिक समझती हैं, और अपने माशूक को रिझाने के लिए उनके दिल में अनेक तरह की तरंगे उठेंगी ही उठेंगी, कि हम अपने माशूक को किस ढंग से रिझाएं, कैसे रिझाएं अपने माशूक को, तो वो उनके अंदर किस तरह से अनेक तरंगे उनके दिल में उठती हैं। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई के माध्यम से भी दामदनी हमें सिखापन दे रहे हैं कि किस तरह से जो पर आत्म है, पर आत्म के दिल में, जो राज्य के दिल में सब कुछ है, वो पर आत्म के दिल में सब है।
अगर एक आत्म पर आत्म का भाव ले लेती है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, अपने आप को वो ही भाव लेकर के, जो मूल तन है अपने, जाको कहिए पर आत्म संग लेके विनसिए संग कसम। जब वो पर आत्म का भाव लेती है तो ये इसका भाव ये नहीं है कि पर आत्म जाग जाएगी, पर आत्म आपको कहेगी चलो भाई चलो आज आपको 25 पक्षों में घुमाते हैं, नथिंग। लेकिन जब पर आत्म का भाव आएगा ना, तब उस समय वो राजी, क्योंकि राजी जागे होते हैं, राजी के साथ वो किस तरह से परम धाम के 25 पक्षों में विचरण करेगी, वो आनंद लेगी। नीलवट बेना चांदलो हरी गर्दन मुख मोर। तो सुंदर सा जी इंद्रावती जी कह रही हैं कि उनके सुंदर साथ, सभी सुंदर साथ के मस्तक पर क्या है, एक चांदलो, उनके ऊपर चंद्रमा की गोल आकृति का बहुत सुंदर बिंदा। बिंदी से मतलब नहीं है, उसे बिंदी मत लेना, बिंदा यानी कि टीका, जो सिर पे टीका होता है, जिसे बेंदा भी बोल देते हैं, यहाँ पर उसको चांदलो बोल दिया गया है। भाषा का फर्क है, बस बात वही है, टीका ही। तो उनके मस्तक पर क्या है, बिल्कुल चंद्रमा के समान गोल आकृति का बना हुआ बहुत सुंदर टीका है। अब टीके के दोनों ओर, उस चांदले के दोनों ओर क्या है, हरी गर्दन मुखमोर, 5 के नख से जड़े हुए सुंदर मोर बने हुए दोनों किनारे पर, टीके के, टीके के दोनों तरफ क्या है, सुंदर, जिसकी कैसी है, हरी गर्दन है, हरी गर्दन, हरे रंग की गर्दन है। और किस तरह से मोर के मुख की बहुत सुंदर शोभा आई है उस चांदले के दोनों ओर। नैन चोंच सिर शोभित, उनके नेत्र भी हैं, चोंच भी है, मोर का सिर भी है, और वो बीच बने तरफ दो जोर, वो चांदले के दोनों तरफा बने, दोनों तरफा क्या है, मोर बने हुए हैं, दो दो मोर। जोर मैंने वो शोभा बड़ी जोरदार है, बहुत सुंदर शोभा है उस चांदे के दोनों ओर, जो मोरों की शोभा आई है, जो 5 के नक्शे जड़े हैं, हरी गर्दन वाले हैं, और किस तरह से उसकी बहुत सुंदर शोभा आई है। कहां पर, बिल्कुल बेंदे के, गेंदे के जो बीच का स्थान होता है ना, बीच का स्थान, उसके दोनों ओर, बीच में नहीं, बीच के स्थान के दोनों ओर। और चांदलो, चांदलो मतलब चांद की आकृति का, और यहाँ पर है बेना टीका, चांद की आकृति का जो बेंदा है, बेंदा मीन्स टीका, जो चांद के समान गोल आकृति का है, उस चांदलो, उस चांदले के चांद की आकृति के समान बने हुए उस बेंदे पर दोनों किनारों पर बहुत सुंदर मोर की शोभा आई है। निर्मल मोती नासिका कई विध नथ बेसर। अब सखियों की नाक में क्या है, नाक में बहुत सुंदर मोती, मोती का नक जड़ा है, निर्मल, बिल्कुल साफ, बिल्कुल निर्मल, यानी कि जिसमें बहुत सफेदी है, उज्ज्वलता, जो यहाँ के संसार से इसकी उपमा नहीं की जा सकती, ऐसी उज्ज्वलता लिए हुए उनके नाक में क्या है, कई विध नथ नेसर, नथ भी है, बेसुर भी है, और उसके अंदर क्या शोभा आई है, एक मोती की, बहुत सुंदर सफेद रंग का उज्जवल मोती उसमें जड़ा हुआ है, नथ है, और उसमें बेसुर नाक में पहनी हुई है। आगे कहते हैं माहे मोती रंग नंग निर्मल। हाँ, नहीं, मैं एक लाइन नीचे पहुंच गई थी, सुंदर साथ जी। जोत जोर नंग मिही नकस ए वर्णन होए क्यों कर। कहते हैं उसमें से जो प्रकाश निकल रहा है ना, वो प्रकाश बहुत अधिक है, और उसके अंदर मिही नग, बहुत बारीक बारीक नग जो हैं वो जड़े हुए हैं, उसमें चित्रकारी की हुई है,
बहुत बारीक बारीक नग उसके अंदर जड़े हुए हैं और बड़ी बारीक चित्रकारी है उस बेंदे के अंदर। ए वर्णन हुए क्यों कर। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि ऐसे सुंदर जो चांद की आकृति का बेंदा है उसका कैसे वर्णन किया जाए, क्योंकि वो वर्णन यहाँ के शब्दों से नहीं हो सकता। वो इतनी सौंदर्य है उसमें, इतनी सुंदर वो बेंदा सभी सुंदर साथ के माथे पर आया है। और किस तरह से उनके नाक में नथ है और बेसुर है और उसके अंदर सफेद रंग का मोती है। उस वो शोभा जो है वो अद्वितीय है, अनुपम है, बहुत सुंदर शोभा है। शोभित है सबन के कानन झलकत झाल। और सभी सुंदर साथ के सभी ब्रह्मश्रेष्ठियों के कानों में झाले, झाले मीन्स बालियां पहनी हुई हैं जिनकी झलकार बहुत है, जिसमें से बहुत नूर निकल रहा है। झलकत मैंने झलक रहे हैं, उनकी झलकार उसमें से बहुत सुंदर रोशनी निकल रही है। माह कंठ सरी, अरे माहे मोती नग निर्मल, जाई उठत माहे गाल। अब उसके अंदर क्या है, उसके अंदर भी बहुत निर्मल उज्जवल बिल्कुल सफेद रंग के स्वच्छ मोती जड़े हुए, मोती के नग जड़े हुए, सुंदर सुंदर मोती उसके अंदर लगे हुए हैं। जाई उठत माहे गाल। अब जो बालों में मोती जड़े हुए हैं ना, उन मोतियों की झलकार उनके गालों पर पड़ रही है। इतनी उसमें से प्रकाश निकल रहा है, रोशनी निकल रही है, नूर निकल रहा है कि वो किस तरह से उनके गालों पर पड़ रहा है। चार चार हार सबन के उर पर अति झलकत। सभी सुंदर साथ के गले में चार चार हार हैं, उनके वक्षस्थल पर चार हारों की झलकार है, शोभा है, बहुत सुंदर। उनमें से अनेक रंग के नग जड़े हैं, अनेक रंगों की तरंगे निकल रही हैं, बहुत सुंदर उसकी शोभा है। कहते हैं आगे, कंठ सरी कंठन में सबन के शोभित। इन चार हारों के अलावा एक कंठसरी भी है। कंठसरी जानते हैं ना, जो बिल्कुल गर्दन से चिपकी हुई होती है, गर्दन से लगी हुई होती है। तो इस तरह से सभी के गलों में कंठसरी है, सबन के सभी सुंदर साथ के शोभित है, बहुत सुंदर शोभा दे रही है कंठसरी। एक हार हिरण का, दूजा हेम कंचन। अब सुंदर साथ के जो गले में हार पहने हुए हैं, उन हारों के रंगों का वर्णन, वो किस तरह के हार हैं वो बता रही हैं इंद्रावती जी कि एक हार जो है वो हिरण का है, हीरे का है। और दूसरा हार किसका है, हेम कंचन, बिल्कुल शुद्ध सोने का। हेम कंचन यानी कि बिल्कुल शुद्ध सोना। तीजो हार माणिक को, और तीसरा हार किसका है, माणिक का है। चौथा हार मोतियन, और चौथा हार मोतियों का है। कहूं डोरे कहूं बांध ले, कहूं खजूरे हार। अब इंद्रावती जी की आत्म कहती है कि है सुंदर सा जी, उनकी शोभा के बारे में क्या वर्णन करूं, किसके बारे में कहूं। मन में बड़ा प्रश्न उठता है कि किसके बारे में बताऊं। उनके जो हारों में डोरे हैं, उन डोरों की शोभा क्या है। कहूं बांध ले, और फिर जो उसमें बांधले हैं, ये बांधले क्या होता है, जो धातुएं होती है ना, सोना चांदी, और उनके द्वारा जो बहुत कोमल चित्रकारी की जाती है उसे बोलते हैं बादले। तो कोमल चित्रकारी उसे बोलते हैं बादले। अब खजूरें आपने पढ़ा है, कहूं खजूरें, पहले आप पढ़ चुके हो खजूरिया किस तरह से, जो लहरदार बनावट वाली कढ़ाई होती है जिसमें बूटियां होती हैं, उसे बोलते हैं खजूरे। लेकिन खजूरे सिर्फ उसको ही नहीं बोलते, बल्कि हारों के अंदर जो बहुत बारीक चित्रकारी होती है, बहुत सुंदर चित्रकारी होती है,
उसको भी खजूरें कहा जाता है। तो इस तरह से अब उनके अंदर कहते मैं किसका वर्णन करूं, उनकी चित्रकारी करूं या उसमें जो नक्शकारी हुई है या जो कढ़ाई हुई है उसके अंदर बहुत सुंदर चित्र बने हुए हैं फूल के सुंदर, तो उनका वर्णन करूं। कहाँ कहूं जवेर अर्श के, कहते वो परम धाम के हैं आभूषण, वो परम धाम के ज्वारात हैं, वो यहाँ के ज्वारात नहीं है जिनके बारे में ठीक है इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं कह देती हूँ हीरा बोल दिया या शुद्ध सोना बोल दिया, माणिक बोल दिया, लेकिन यहाँ जैसी शोभा नहीं है। वहां उनमें जो तेज है ना, जो उनमें प्रकाश है, वो यहाँ से करोड़ों गुना अधिक है। तो कहते हैं मैं किसके बारे में बताऊं, कैसे बताऊं, क्योंकि मैं तो अनुभव कर सकती हूँ। और वही उन्होंने कहा है, वर्णन करूं मैं केता, तुम कर देखो चितवन। कितना वर्णन करूं, अगर उस बेंदे को देखना है, उस शोभा को देखना है, वो सौंदर्य देखना है, तो चितवन करो, चितवन की दृष्टि से देखो कैसी उनकी शोभा है, कैसे वो दिखते हैं, कैसी उनका सौंदर्य है। कहते हैं क्योंकि वो यहाँ के आभूषण नहीं है, यहाँ के आभूषण आपने देखे हैं और इस ब्रह्मांड के आभूषण भी आपने देखे हैं कितने सुंदर होते हैं। कभी सुनार के दुकान पे पहुंच जाओ और उन सुंदर डायमंड के हारों को देखो, या कोई मानिक के हीरे मोती जवाहरात के जड़े हुए हारों को देखो, वो ही हमको आकर्षित कर लेते हैं, जबकि उससे तो अरबों खरबों अधिक सुंदर है वहां के आभूषण। तो बताओ फिर वो उन आभूषणों में कितना तेज होगा, कितना प्रकाश होगा, कितना नूर होगा, कितनी रोशनी होगी। इंद्रावती जी कह रही है मैं किस तरह से वर्णन करूं, किसके बारे में वर्णन करूं, क्योंकि हर चीज में झलकार है, हर चीज में नूर है, हर चीज में प्रकाश है। नग, नग एक नग के अंदर ही अनेक अनेक रंग हैं, अनेक तरंगे हैं। कहते झलकारो झलकार, चारों तरफा झलकार ही झलकार है। किसकी, प्रकाश की। चारों तरफा आभूषणों का, आभूषणों के अंदर जड़े हुए नगों का, उनके रंगों का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। तो मैं किसका वर्णन करूं, कहते मैं सोच ही नहीं पा रही मैं पहले वर्णन किसका करूं। सब में इतनी झलककार है, इतना प्रकाश है। हाथ चूड़ी नग नभ धरी, अंगूठिए झलकत नग। अब सभी ब्रह्मश्रेष्ठियों के हाथ में चूड़ियां हैं, नव नव घड़ी है। नव घड़ी जानते हैं आप, जिसमें 9 रंग की बनी होती है, 9 तरह की लड़ियां होती हैं। अंगूठिए झलकत नग, और उनके हाथों में, उंगलियों में जो अंगूठियां पहनी हुई हैं, उनके अंदर जो नग है, वो नग कितनी झलकार कर रही है, कितनी उनकी शोभा है। उज्जवल लाल हथेलियां, और सभी ब्रह्मश्रेष्ठियों की जो हथेलियां हैं वो कैसी हैं, लालिमा लिए हुए गौर वर्ण की बहुत सुंदर हथेलियां हैं। पहुंचो पहुंची नग कई रंग, और किस तरह से पहुंचे और पहुंची में देखो थोड़ा फर्क है, पहुंचे और पहुंची में। पहुंचा क्या है, जो पंजे के पीछे का भाग होता है, जो वहां पर धारण किया जाता है, और पहुंची जो कलाई में होती है। तो किस तरह से पहुंचे में और पहुंची में कई रंगों के नग जड़े हुए हैं, अनेक रंगों के, यानी कि रंगों का वर्णन नहीं किया जा सकता। अब आप देख लो, आपने चरचनी में सब सुना है, देखा है कि पुखराजी पहाड़ में कितने है पीले रंग का, लेकिन एक रंग में कितने रंग हैं। भोज कोस्टर में 128 हांस हैं, तो 128 में 128 रंग है, हर हांस का रंग अलग है। तो वहां की शोभा न्यारी है, अनुपम है, अद्वितीय है। कैसे धनी ने उस शोभा को भी वृक्षों के द्वारा ढक दिया है, ब्रह्म सृष्टियां ही देख सकती हैं उसको। वही जाकर के उसके नीचे जो हमारा जो शोभा है, वो उसको सल्तनत की, या हमारे टापू महल की, या जो हमारी ऊपर पाले आई हैं, धलकती पाल है, या जो भी हमारी उसकी शोभा है सारी, धलकती पाल की शोभा है, या जो कटी पाल की शोभा है,
वो कौन देख सकती हैं? स्वयं ब्रह्म सृष्टियां, क्योंकि चारों ओर पांच पांच बहु ऊंचे तो बड़ों बन के वृक्ष आ रहे हैं, सबने आपस में घेर लिया है, सबने उस सौंदर्य को ढक लिया है। इतना सौंदर्य है, इतना सौंदर्य है कि इंद्रावती जी कहती है कहां तक उस सौंदर्य का वर्णन किया जाए। वो सौंदर्य अपार है, असीम है, अनुपम है, अद्वितीय है, वो अवर्णनीय है, उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। समझ गए ना कि जो हाथों के पंजे में धारण करते हैं ना, उसे कहते हैं पहुंचा, और कलाई में जो पहनी जाती है वो पहुंची होती है। जैसे स्वरूप अर्श के भूखन तिन माफक। वाह श्री राज वाह, क्या एक दिली परम धाम की। कहते हैं जैसे स्वरूप अर्श के, जैसे परम धाम के स्वरूप है ना, राजी हैं, श्यामा जी हैं, सखियां हैं, तो राजी ने कोई फर्क नहीं किया, वैसे ही आभूषण है, वैसे ही सौंदर्य लिए हुए। कहते हैं क्योंकि वह वाहिदत है, एक दिली है। भूषण बोलते भी हैं, भूषण सुनते भी हैं, भूषण बातें भी करते हैं। अभी पिछले प्रकरण में आपने पढ़ा किस तरह से सखियां आभूषणों से बातें करती हैं, कैसे वस्त्र और आभूषण उनको उत्तर देते हैं, फिर वो उनसे प्रत्युत्तर भी लेती हैं। वो जाना आपने। तो कैसे कहते हैं कि जो परम धाम के स्वरूप हैं, चाहे राजी हैं, श्यामा जी हैं, सखियां हैं, वैसे ही आभूषण है, सब गुण उनके अंदर है, सब वैसे ही बिल्कुल नूर तेज सब शोभा उनकी भी है। या ही रवेश बस्तर जवेड़ के, परम धाम की तो यही रवेश है भाई। रवेश जानते हो ना, यही रीति है माँ की, कि वहां के सारे वस्त्र जो हैं वो बिल्कुल अनुरूप, बहुत सुंदर जौहरतों से जड़े हुए। वस्त्र भी, वस्त्रों में भी सब जगह कढ़ाई है, जौहरात जड़े हुए हैं। तो कहते हैं किस तरह से ए अंग बड़ी रूह हक, क्योंकि ये अंग, ये जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, ये बड़ी रूह के अंग हैं, क्षमा महारानी के अंग हैं, और क्षमा महारानी राज्य की अंग है, उनकी अर्धांगनी है। तो फर्क कैसे कर सकते हैं राजी? जब श्यामा जी राजी में कोई फर्क नहीं है, तो श्यामा जी जो उनके अंग हैं ब्रह्म सृष्टियां, उनमें कैसे फर्क हो सकता है? सब एक है। तो कहते हैं जैसी शोभा भूखन की, कहूं तैसी शोभा बस्तर। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि जैसे आभूषणों की शोभा है, वैसी शोभा वस्त्रों की है। वस्त्र में भी सभी गुण है, वैसे ही सुंदर है, वैसी शोभा लिए हैं, वैसे अनेक रंगों की झलक उसमें है, अनेक तरह के नग हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। कहते जैसे आभूषण है, वैसे ही वस्त्रों की शोभा है। कछु पाइये शोभा स्वरूप की, जो खोले रू नजर। सुंदर सा जी इंद्रावती जी कह रही हैं, अगर उस स्वरूप की शोभा को पाना है, उस शोभा को निहारना है, तो तभी देख सकते हैं यदि हम अपनी अंतर दृष्टि को खोलें, अपने रूह की नजरों से देखें। रूह नैनो दीदार कर, रूह हक जुबा सो बोल, रूह कानो बातें सुने, रूह यही पट अर्श का खोल। बस यही पर्दा है, अंदर की नजर, आत्मिक दृष्टि से हमें देखना है, तभी हम उस स्वरूपों की शोभा को, जो पर आत्म है उनकी क्या शोभा है, उन ब्रह्म सृष्टियों की क्या रुतबा है, क्या उनकी छब है, क्या उनकी फब है, उसे निहार सकते हैं, उसे देख सकते हैं, उस शोभा को, उस श्रृंगार को, उस सौंदर्य को। कब? जब हम चितवन में अपनी अंतर्दृष्टि से देखने की कोशिश करें। तो सुंदर सा जी राजी तो हर पल हमें सिखापन दे रहे हैं कि हमें किस तरह से गहराई में जाना है, कितना अंदर उतरना है, किस तरह से अपने आत्मा के अंतस्करण में इन अनुभवों को बैठाना है, और किस तरह से फिर उन सुखों को पाना है। कहते ना कि अंतस्करण आत्म के, कहते हैं आत्म अंतस्करण के
जब हम अपने आत्मा के अंतस्करण में इन सब अनुभवों को बिठाते हैं और इन सब अनुभवों को पहुंचाते हैं, बढ़त बढ़त प्रेम आवही करत अंग साक्षात, फिर धीरे धीरे प्रेम बढ़ने लगता है और हमारे अंग वही लीला, सब कुछ, वो दृश्य, वो सौंदर्य साक्षात देखना प्रारंभ कर देते हैं। वस्त्रों के नग क्यों कहूं, कई जवेरो जोत। अब इंद्रावती जी कहती हैं उन वस्त्रों में जो रंग हैं, उन रंगों के बारे में कैसे कहूं, क्योंकि नगों की सीमा ही नहीं है। अनंत नग हैं, असीम नग हैं, अपार नग हैं, और नरम जवेर अतंत, और उसमें जो ज्वारा जड़े हुए हैं उनकी कोमलता के बारे में कैसे वर्णन करूं। कोमलता भी अनंत है, असीम है, इतने कोमल है। तो कहते हैं अतंत अर्थ रसायन, परम धाम का तो रसायन ही अनंत है। रसायन जानते हो ना आप, परम धाम का रसायन क्या है? परम धाम का रसायन आनंद है। कहते हैं ना प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म ते उत्पन्न, जो आत्मा से उत्पन्न होता है वो प्रेम रसायन। रसायन क्या है? वो आनंदित तो है, आत्मा में आनंदित तो आता है। अगर हम कुछ भी अनुभव करते हैं, कुछ देखते हैं, तो इतना, एक बात करने से आनंद आ जाता है, तो देखने से कितना आनंद आएगा। तो कहते हैं किस तरह से अतंत अर्थ रसायन, परम धाम का जो आनंद है ना वो अनंत है, असीम है। खूबी खुशबुए अति बैकत, और वहां की जो सुगंधी है वो भी बहुत है। बैकत मैंने सुगंधी की लहरें चलती हैं, ब्यार चलती है, हवा चलती है, बहुत सुंदर। कहूं केते नाम जवेरन के। अब इंद्रावती जी कहती है मैं ज्वारत के भी कितने नाम लूं, बहुत नाम ले लिए, लेकिन वहां तो इतने ज्वारा थे, कितना वर्णन करूं। कहते कहूं केते नाम, कितने नाम लूं, किसके? ज्वारात के। रसायन नाम अनेक, और रसायनों के नाम भी अनेक हैं। प्रेम भी है, आनंद भी है, नूर भी है, शांति भी है, सुख भी है, बहुत उसके नाम है रसायन के। लेकिन रसायन कैसे है? बहुत आनंदमयी है। कई नाम भूखन एक अंग, अब उनके एक अंग में इतने आभूषण है, कितने नाम है उसके, हाथ में ही देख लो कितने आ जाते हैं। नवचूड़ आ गया, नव घड़ी आ गई, फिर कड़े आ गए, फिर किस तरह से आगे सारा, आगे भी कंकनी आती है, बाजूबंद आते हैं, तो कितने आभूषण है, कितनों के मैं वर्णन करूं। कहते हैं तो कहां लग कहूं विवेक, अब मैं उनके नामों को कहां तक बताऊं। उसमें आभूषणों में जड़े हुए नगों के बारे में, नग से निकलने वाले रंगों के बारे में, उन नगों से निकलने वाले प्रकाश के बारे में, नूर के बारे में, किसका कितना वर्णन करूं। कहते वो अनंत है, वो अपार है, वो असीम है। सूरत सकल सात की, मुख कोमल सुंदर गोर। अब सभी सुंदर सात जो ब्रह्मात्माएं हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनका स्वरूप बहुत सुंदर है, मन को हरने वाला है, आकर्षित करने वाला है। सबका मुख बहुत कोमल है, बहुत सुंदर है, गौर वर्ण का है। ए छवि हृदय तो पवे, अब ये सौंदर्य हृदय में तभी बैठ सकता है, वो शोभा तभी हृदय में जा सकती है, जो होवे अर सहूर, जब एक रूह जो है वो परम धाम का चिंतन करे। सहूर कहते हैं चिंतन करने को, सहूर बहस करने को नहीं बोलते। सहूर जागत बुद्धि से विचार करने को बोलते हैं, कि जागत बुद्धि से एक रूह यदि विचार करे, ये नहीं है कि हमें मन के द्वारा, चित्त के द्वारा या बुद्धि के द्वारा जो हमने चिंतन किया वो सहूर हो गया, नहीं। जो जागत बुद्धि से चिंतन होता है उसे बोलते हैं सहूर, जिसे बोलते हैं प्रेम के रस में डूब जाना। और डूब जाने पर जो हमारी अवस्था होती है, ज्ञानमयी अवस्था, जो हमें बोध होता है, जो ज्ञान मिलता है, वो है सहूर। रूहे सुंदर संकुल मुख, नई शोभा को पार। कहते रूहें जो है बहुत सुंदर है, बहुत शोभा से युक्त है उनका मुख, यानी कि वो शोभा सबको भाने वाली है,
सबको आकर्षित करने वाली है। नई शोभा को पार, उनकी शोभा का कोई पार नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। घटबड़ कोई ना इनमें, एक रस सब नार। किसी का सौंदर्य कम नहीं है, किसी का सौंदर्य अधिक नहीं है। परम धाम की ये रवेश ही नहीं है, ये रीति ही नहीं है, हमारी रिवाज ही नहीं है कि कोई किसी की शोभा कम हो, किसी की अधिक हो। वहां के तो पशु पक्षी भी बहुत सुंदर है, इतने सुंदर है, ऐसा लगता है जैसे पक्षियों में नग जड़े हो, हीरे मोती ज्वारत जड़े हुए हो, इतनी सुंदर उनकी शोभा है। तो कहते हैं उसमें गड़बड़ नहीं है, एक रस सब नार। और सभी ब्रह्म सृष्टियां कोई सौंदर्य में कम नहीं है, ऐसे लगता है सभी एक रस है, सभी एक समान, सभी एक से सौंदर्य से युक्त है, सभी में समान सौंदर्य है। हर एक के श्रृंगार, तीन श्रृंगार श्रृंगार कई नग। अब सुंदर साथ के वस्त्रों का, आभूषणों का, अनेक प्रकार का श्रृंगार है, और उस श्रृंगार में कई तरह के नग जड़े हुए हैं, अनेक तरह के नग जड़े हैं। नग नग में कई रंग हैं, और एक एक नग में, ये नहीं पुखराज का नग है तो पीला ही रंग निकलेगा, उसमें से भी अनेक रंग निकलते हैं। एक एक नग में कई रंगों की झलकार आती है। तीन रंग रंग कई तरंग, और उन रंगों में से भी कई तरंगे निकलती हैं, कई तरह की किरणें निकलती हैं। तरंग तरंग कई किरणें, कई रंग नग किरणें ना समाये। अब एक एक तरंग में कई किरणें निकलती हैं, कई प्रकाश निकलता है, कई रंग नग किरणें ना समाये। इन नगों के रंग और उनमें से निकलने वाली किरणें उस माहौल में समाती नहीं है, बाहर निकलती हैं आकाश तक। इतनी तेज है उसके अंदर, इतना प्रकाश है उसके अंदर, उन किरणों में, उन नगों से अनेक रंग के नगों से निकलने वाले जो उसमें से प्रकाश है, रोशनी है, वो किस तरह से वो तरंगे वहां समाती नहीं है, पार करके एकदम आकाश में निकलती हैं, ऊपर तक शोभा पहुंचती है। यो ज्योत सागर स्वरूपों को रहियो तेज पुंज जमाए। तो इस तरह से जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, उन्हें क्या कहा है कि उसमें से जो सखियों के शरीरों से जो निकल रहा है प्रकाश, उसे इंद्रावती जी ने कहा है कि वो ज्योति का सागर है। जैसे सागर में अनंत जल है ना, असीम जल है, सागर की था नहीं पा सकते, कितना गहरा है सागर, कितना दूर तक फैला हुआ है। तो उसी तरह से उनकी शोभा भी, इंद्रावती जी कहती हैं शब्द यहाँ प्रयोग करने पड़ रहे हैं ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं है, वहां इससे बहुत अधिक है। उसके लिए समझाने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाए, इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो कहते हैं कि किस तरह से वो ज्योति का सागर प्रतीत हो रही है, ऐसा लग रहा है एक पूरा सागर उमड़ आया हो, बहुत प्रकाश ही प्रकाश, और जिसमें पूरे मूल मिलावे में सब जगह रहियो तेज पुंज समाये। तेज पुंज किसे बोलते हैं? तेज का पुंज भंडार, जैसे ना पुंज बोलते हैं किसी भी चीज का भंडार, तो वहां पर तेज का भंडार है, इतना तेज है कि मूल मिलावे में सब जगह तेज ही तेज, नूर ही नूर। किसका? जो वहां स्वरूप बैठे हैं, राज जी बैठे हैं, श्यामा जी बैठी हैं, ब्रह्म सृष्टियां बैठी हैं, उनके हर अंग से, हर वस्त्रों से, आभूषणों से निकलने वाला जो तेज है, वो सारे मूल मिलावे में फैला हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे तेज का एक भंडार बढ़ाया हो। अब इनके अंग की क्यों कहूं, ठोर नहीं बोलन। इंद्रावती कहती हैं कि मैं अब इनके अंगों के बारे में क्या कहूं, ये बोलने का स्थान नहीं है। कौन सा स्थान? ये माया का ब्रह्मांड, और वो भी माया का तन, और वो भी यहाँ की जिह्वा। कहते ऐसा कुछ नहीं, बोल ही नहीं सकते, इतना सौंदर्य है, इतनी शोभा है। क्यों को शोभा अखंड की। अब इंद्रावती जी कहती हैं
कि जो ये अखंड स्वरूप है, इनकी शोभा के बारे में मैं कैसे कहूं। बीच बैठ के अंग सुपन, मैं स्वपन के कहां पर बैठी हूं, इस स्वपन के तनु में, इस माया के ब्रह्मांड में जो स्वपन का तन मिला है, उस तन में बैठ करके उस अखंड की शोभा का वर्णन करना असंभव है, बहुत मुश्किल है। किस तरह से मैं उस शोभा का वर्णन करूं। रंग तरंग किरणें कहीं, कहीं तेज जोत जुबा इन। आप कहते हैं कि सखियों की जो उस समय ब्रह्मश्रेष्ठियां बैठी हैं मूल मिलावे में, उनकी शोभा का वर्णन करते हुए इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैं अपनी जिह्वा से उन रंगों का, रंगों से निकलने वाली तरंगों का, उसमें से निकलने वाली किरणों का, वहां के तेज का, वहां की ज्योति का, इन जुबा, इस ब्रह्मांड की, इस स्वपन के तन की जीवा से कैसे वर्णन करूं। वो शब्द मुझे मिल ही नहीं रहे कि मैं उस शोभा के लिए कौन से शब्द प्रयोग करूं। ठीक है, धनी बैठे हैं अंदर, उनके मुख से कहलवा रहे हैं, उन्हें अनुभव हुआ, उन्होंने देखा, लेकिन वो शब्द नहीं मिल पा रहे। कहते मुझे यहीं इस ब्रह्मांड के शब्दों से ही आपको समझाना पड़ रहा है, मैं कैसे उसके बारे में बात करूं। प्रकाश उद्योत सब शब्द में जो कैया नूर रोशन, कहते किस प्रकार से जितने भी ये शब्द हैं जो इसके लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, ये सारे इस नश्वर जगत के हैं। उद्योत प्रकाश, यहाँ पर अगर मान लो रोशनी है तो प्रकाश ही बोलेंगे ना, शब्द यही है उसके लिए, ब्रह्मांड के लिए। तो जैसे नूर बोल देंगे, रोशनी बोल देंगे, जैसे अरबी भाषा में नूर बोल दिया, अब संस्कृत में वेद में उसे बोल दिया वो आदित्य वर्ण का है, आदित्य के समान रंग वाला है। और किस तरह से यजुर्वेद में उसे शुक्र बोल दिया कि बहुत तेजोमयी है वो। तो इस प्रकार से सबका अर्थ तो एक ही है, चाहे नूर कह दो, तेज कह दो, ज्योति कह दो, प्रकाश कह दो, उजाला कह दो, तरंग कह दो, रंग कहो, किरण कहो, लेकिन शब्द तो यही है ना इस ब्रह्मांड के। इन्हीं शब्दों के द्वारा ही अभिव्यक्ति हो सकती है, और कोई शब्द ही नहीं। तो मैं किससे उनकी अभिव्यक्ति करूं, किस तरह से मैं इसके बारे में समझाऊं। क्योंकि जबकि चंद्रमा में ज्योति है, तो किस प्रकार से सूरज में तेज है। अब उन्हें सूर्य कहें तो उनमें तो चंद्रमा की शीतलता भी है, लेकिन यहाँ के तेज के लिए कोई उदाहरण देना है तो सूर्य कहा जाएगा। उनके अंदर जो शीतलता है, तो यहाँ पर जो उदाहरण है वो चंद्रमा ही दिया जाएगा। लेकिन उनके अंदर तो सारे गुण समाये हैं, तेज भी है, सूर्य के समान तेज भी है, लेकिन सूर्य के समान दाहकता नहीं है, अग्नि नहीं है, जलन नहीं है, वो शीतलता है उनके अंदर। तो किस प्रकार से प्रकाश के फैलने से उजाला फैल जाता है, तो यही कहा जाएगा ना। तो कहते कि मैं और इसके लिए कौन से शब्द प्रयोग करूं, यहाँ पर तो मुझे यही शब्द मिल रहे हैं, और इन्हीं शब्दों से मैंने उसका वर्णन, शोभा का वर्णन किया है। जो जो बैठियां लग लग, त्यों त्यों अरस परस सुख देर। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि वो मूल मिलावे में बैठी हुई ब्रह्म सृष्टियां किस प्रकार से एक दूसरे के अंग से अंग लग करके, चिपक करके बैठी हैं, और एक दूसरे को सुख दे रही हैं, अरस परस सुख दे। ये नहीं कि दूसरे को कष्ट दे रही हैं, तकलीफ दे रही हैं, या उन्हें तंग कर रही हैं, अरस परस सुख दे। और खींच खींच करके उन्हें अपने पास बैठा रही हैं, सट सट के बैठ रही हैं, आजा इधर आजा, मेरे पास आ, मेरे पास बैठ। किस तरह से बीच कछु ना रह सके। और कहते हैं ना कि कैसे बैठी हैं, कि उनके अंदर एक उंगली जाने का भी जगह नहीं है, एक उंगली भी प्रवेश नहीं कर सकती, कुछ भी उनके बीच में नहीं है। तो कहते हैं यूं खींच खींच ढिकले, खींच खींच करके अपने पास बैठा रही हैं। अब जो वाणी में दामदनी अक्षरातीत ने इंद्रावती जी के अंदर बैठ करके तो ये वर्णन करवाया है, उसमें तो कहीं नहीं आता
कि मूल मिलावे में सखियां 3 पंक्तियों में बैठी हैं, 4 रास्ते हैं, खाली है बीच में। वो तो कह रहे कोई जगह खाली ही नहीं है, ऐसे सट के बैठी हुई हैं, एक दूसरे को खींच खींच के पास बैठा रही हैं, और किस तरह से बिल्कुल मूल मिला होकर के, यानी कि एक अंग होकर के, मानो सारी एक ही हो, क्योंकि सबकी शोभा बराबर है, सबके वस्त्र आभूषणों की शोभा बराबर है, सब एक रस एक दिली लेकर के वहां पर बैठी हैं। और किस तरह से कोई किसी को नहीं, सब एक दूसरे को सुख देती हैं। ये नहीं कोई किसी को माँ, क्योंकि परम धाम में है ही जो, देखो जो होगा वही होगा ना। माँ सुखी है, माँ आनंदी है, माँ शांति है, माँ प्रेम ही है। माँ फिर ये चीजें कैसे हो सकती हैं? जो माँ है वही तो होगा ना। माँ तो आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है, सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। तो इस प्रकार से बताया है किस तरह से परम धाम के मूल मिलावे में, जहां हमारे मूल तन बैठे हैं, एक मूल मिला होकर के किस तरह से एक, तो हमें धनी ने इस चौपाई के माध्यम से ये सिखा दिया है कि हमें भी एक दूसरे को सुख देना है, हमें भी सबको एक समझना है, एक वायदत लेके चलना है, एक दिली लेके चलना है, और उन्हें आगे अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हो। जो जो बैठियां लग लग, जो क्यों जो बैठियां लग लग, त्यों त्यों अरस परस सुख देत, जो त्यों त्यों अरस परस सुख सुख देत, देत, बीच कछु ना रह सके, बीच कछु न रह सके, यो खेच खेच ढिंगलेत, यो यो खेच खच खेच खच ढिंगलेत। लेत, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्यारे जय।